हरिः सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पेज नंबर 120। पांचवा श्लोक। ओम श्री राम उवाच। ओम श्री राम उवाच। तरंगतरलां वृत्तिं दधतालो न शीर्णताम् परित्यज्य क्षणमपि हृदये याति न स्थितिम् मनो मनन विक्षुब्धम् दिशो दश विधावति मन्दराहननोद्धूतम् क्षीरार्णवपयो यथा कल्लोलकलितावर्तम् मायामकरमालितम् न निरोद्धुं समर्थोऽस्मि मनोमयमहार्णवम् भोगदूर्वाङ्कुराकाङ्क्षी स्वभ्रपातम् अचिन्तयन् मनोहरिणको ब्रह्मन् दूरं विपरिधावति न कदाचन मे चेत स्वामालून विशीर्णताम् त्यजत्याकुलया वृत्त्या चञ्चलत्वम् इवार्णव। तो विचार कर कह रहे थे जो मन है
तो उसके लिए क्या भाई ये जो मन है तो इतश्च इतः सुव्यग्रम, तो ये जो मन है व्याकुल हो करके इधर से उधर दौड़ता रहता है और मिला कुछ नहीं, तो इसलिए व्यर्थम एव अभिधावती, तो ये तो व्यर्थ में ही इधर से उधर और दौड़ता रहा, मिला कुछ भी नहीं। और न प्राप्नोति क्वचित किंचित, कभी कभी कुछ मिला हो, कभी संसार में ऐसा भी देखने में नहीं आता, तो मन दौड़ता तो रहा पूरा जीवन भर और उस मन के पीछे हम भी दौड़ते रहे, लेकिन जीवन में मिला क्या? अगर कहें तो दुख, तो दुख प्राप्त करना तो किसी का भी जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी कर्म हम करते हैं प्रत्येक कर्म के पीछे भाव क्या है कि वे सुख मिले। अब उस सुख के लिए जीवन भर इस मन के साथ दौड़ते रहे का तो सुख तो मिला नहीं और उल्टा दुख ही मिला, तो फिर जीवन की उपलब्धि क्या हुई? वो तो उपलब्धि नहीं। फिर अगर वो उपलब्धि होती तो फिर उसके लिए प्रयास करते हैं, क्यों वो तो बिना प्रयास के ही मिला कि नहीं, प्रयास तो हमने उसके लिए नहीं किया। तो इसलिए कहते हैं कि और ये जो मन है जो जीवन में मिला, तो कहा वहाँ भी फिर इसमें शांति नहीं है। ये कल चर्चा करके है ना, जिस स्थिति तक हम पहुँचना चाहते थे उस स्थिति तक पहुँच भी गए, तो फिर तुरंत उसके आगे की कल्पना मन ने हो कर ली, तो उस स्थिति का जो सुख है तो उस सुख को भोग पाए क्या? नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि जो मन की जो स्थिति है वो कैसे, इसलिए कह के आए थे नान्त संपूर्णताम एति करंड इव अम्बुभि। कहते हैं तो कभी भी जो है तो ये मन को पूर्णता की प्राप्ति हुई नहीं, या यूँ कहें तो इस मन के पीछे भागने से कभी वो पूर्णता का बोध, जीवन में जितना भी देखें इस भौतिक जीवन को लेकर के हर समय कहीं न कहीं एक अपूर्णता का भाव रहा कि नहीं, जो कुछ भी है। और संसार का सारा वैभव आ भी जाए, या जो अंबानी को पूछो तो वो संतुष्ट है क्या? उसको भी कहीं न कहीं कमी अपने जीवन में, भौतिक जीवन में दिखेगी। तो वह यहाँ कह रहे हैं कि वह ये मन के पीछे भागने से तो कभी पूर्णता का अनुभव हुआ नहीं। और क्यों? तो कहा वो तो बांस की टोकरी में पानी भरने जैसा ही है। बांस की टोकरी में पानी भरने चले तो कितना पानी भर सकते हैं? लगातार वो करते रहें तो तब भी। तो इसी तरह से इस संसार के भौतिक सुखों के पीछे भागने की जो वृत्ति है वो वृत्ति भी वैसी कि मन इसके पीछे भाग रहा है और मन के पीछे पीछे हम भी दौड़ते रहे। तो ठीक है, सुख आदि जिसको हम मानते हैं वो जीवन में मिला, लेकिन कभी पूर्णता का भाव आया क्या? तो संसार की जो वृत्तियां हैं उनको लेकर के कभी पूर्णता का भाव नहीं आया, और स्वयं को लेकर के कभी अपूर्णता का भाव नहीं आया। अगर स्व की अगर बात करें, उस आत्म तत्व की अगर बात करें, तो कभी स्वयं को लेके ये लगाओ कि मैं पुराना हो गया। शरीर आदि को लेकर के वो सब हो सकता है, लेकिन वो जो अपना शुद्ध बोध है आत्मा का, उस बोध को लेकर के कभी ऐसा लगा कि भाई मैं पुराना हो गया, वो बोध तो कभी नहीं। तो इसलिए यहाँ वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मन की वृत्तियों के पीछे जितना भी हम इस संसार की तरफ भाग लें, तो वहाँ कभी पूर्णता का अनुभव होने वाला नहीं है।
और जो आत्मा का बोध है, आत्मभाव है का, वहाँ कभी अपूर्णता का भाव नहीं। इसलिए संसार में अपूर्णता और जो स्वात्मबोध है उसमें पूर्णता। तो इसलिए अब ये संसार के पीछे जो दौड़ते रहे तो कहा कि वो स्थिति फिर कैसी है। तो इसलिए कह के आए थे, नित्यमेव मुने शून्यम कदा आसव आगुराव्रतम। तो अब इस संसार के पीछे जो हमारी दौड़ है तो उसके मूल में आशा, या वही कहें शायद, जैसे पीछे भी चर्चा करके आए थे, जीवन में जो भी वस्तु हमारे सामने आई तो उस वस्तु को लेकर के मन की पहली वृत्ति क्या बनी? शायद ये वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन वो शायद कभी समाप्त हुआ क्या? आज भी वो शायद की वृत्ति जैसी बचपन में थी वैसी ही है कि नहीं? क्यों? अगर उसमें सुख होता तो क्या फिर वो वृत्ति हट जानी चाहिए थी। तो इसलिए लेकिन आशा तो है, और आशा तो जीवन के अंतिम क्षण तक भी व्यक्ति नहीं छोड़ता। लेकिन ये आशा ही क्या है? का दुख देने वाली। और नैराश्यम परमम सुखम, और जो निराशा है वही सबसे बड़ा सुख। तो वहाँ सीधे अर्थ करो कि जो एक्सपेक्टेशन है का वो हमारे जीवन में दुख का कारण, और उस एक्सपेक्टेशन से अपने को जब हमने बाहर निकाल लिया तो वो हमारे जीवन में सुख का साधन। और ये जो आशा है, एक आशा अपने साथ फिर क्या क्या देती है? भर्तहरि ने बड़ी सुंदर बात लिखी, आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुला राग ग्राहवती वितर्क वेगा धैर्य द्रुमध्वंसनी मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोत्तुंग चिंता तटी तस्या पार गतो विशुद्ध मनुषो नंदंती योगीश्वरा। कहते हैं जो आशा है वो कैसी है? एक्सपेक्टेशन जो है तो वो आशा नाम नदी, कहते हैं वो एक नदी की तरह है। अब जब नदी है तो उसमें जल भी तो होगा कि नहीं? तो मनोरथ जला, फिर उस आशा को लेकर के उठने वाली तरह तरह की कल्पनाएं, ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा करें तो शायद ऐसा हो जाए, ये तरह तरह की जो कल्पनाएं हमारे मन में उठती हैं का वो इस आशा रूपी नदी का जल। और अब जब नदी है, जल है, तो लहरें भी तो उठेंगी कि नहीं? का तृष्णा तरंगा कुला, फिर वही तृष्णा। तो ये जो तृष्णा रूपी तरंगें फिर हमको व्याकुल करती रहती हैं। और अब जब नदी है तो फिर जली जंतु भी तो होंगे, तो वो क्या क्या हैं? का राग ग्राहवती वितर्क वेगा धैर्य द्रुमध्वंसनी। कहते हैं इस आशा रूपी नदी का जो मगरमच्छ ग्राह है वो क्या है? राग है। क्यों? आशा पूरी हुई तो उस वस्तु या पदार्थ के प्रति राग का भाव, भाई इससे मुझे सुख मिला, और एक सहज प्रवृत्ति है जिससे हमको सुख मिला उस वस्तु को सहेज के रखने की इच्छा होती है कि नहीं? क्यों? चलो फिर दोबारा उस वस्तु से वही सुख हमको मिले, तो उसी का नाम राग। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता नहीं, लेकिन वो राग पैदा हुआ कि नहीं? तो कहते हैं ये राग ही क्या है? इस आशा रूपी नदी का मगरमच्छ। और जब नदी है तो फिर उसके किनारे पेड़ पौधे भी होंगे, और जब पेड़ पौधे होंगे तो पक्षी भी होंगे। तो पक्षी कौन से? तो कहा ये तर्क वितर्क रूपी पक्षी। होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा,
ये जितना भी तर्क वितर्क आया तो उसने भी तो हमको दुखी किया है कि नहीं। तो अब ये जो तर्क वितर्क रूपी जो पक्षी हैं तो का इनका काम क्या है? धैर्य द्रुमध्वंसिनी। हमारे जीवन में जो धैर्य रूपी वृक्ष है तो उसको ख़त्म करें। और अब नदी है तो वे बिना किनारों के तो नदी का कोई मतलब नहीं है। मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोत्तुंग चिंता तटी। कहते हैं अब जो नदी है किनारा भी चाहिए, और नदी में वो आवर्त भी आता है ना, भंवर। तो भंवर क्या है इसका? तो कहा ये मोह रूपी भंवर, ये मोह है इसका भंवर है। इसलिए महाभारत में कह दिया मोह मृत्यु। कहा ये मोह ही मृत्यु है। अगर उस मोह से मुक्त हो गए तो हम मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त। इसलिए मोहावर्त सुदुस्तराति गहना। कहते हैं मोह रूपी भंवर। और दो किनारे कौन से? का चिंता तटी। चिंता रूपी दो किनारे इस आशा रूपी नदी के हैं। तो अब एक आशा के साथ कितनी चीज़ें आई, तो फिर सुख कैसे मिलेगा? तो इसलिए कहा तस्या पारगतो विशुद्ध मनसो नंदन्ति योगीश्वरा। का जिसने साधना के द्वारा चिंतन के द्वारा स्वयं को इस आशा रूपी नदी से पार कर लिया तो वो जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं। तो और ये जो आशा कहते हैं वो क्या करती है? वाघुरावृतम। का जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी की तरह ये आशा भी क्या करती है? हमको इस संसार के जाल में बांधती रहती है। और फिर का न मनोनिवृत्ति में फिर मन कभी उससे बाहर निकल ही नहीं पाता। कैसे? तो कल चर्चा करके आए थे, मृगो यूथादिवच्युतः। कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने समूह से बिछड़ गया, पर मृग अपने समूह से बिछड़ गया तो उसके मन की व्याकुलता देखो। कहते हैं उसी तरह से जो आशा है, इस आशा के पीछे जो मन भी है वो भी वही व्याकुलता उसमें। और उसके साथ साथ तो कहते हैं तरंग तरलाम वृत्तिम दधतालून शीर्णताम परित्यज्य क्षणमपि हृदये याति न स्थितम। तो इसलिए कहते हैं कि भाई अब ये जो फिर वो जो मन है तो वो मन फिर क्या ऐसा होता है? दो कारण कह के आए। एक तो का भी मन के पीछे जो भागना है तो वो क्या है? बांस की टोकरी में जल भरना जैसा है। मन भी भाग रहा है संसार के पदार्थों के पीछे, लेकिन जो चाहिए वो तो मिला नहीं है। तो उसलिए भी मन अशांत हुआ है। और दूसरा फिर आशा, हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, जो कुछ भी है। तो इस सब ने क्या किया? तो कहते हैं तरंग तरलाम वृत्तिम दधदात। तो अब वो फिर मन ने अलग अलग वृत्तियों को और वो वृत्तियां कैसी हैं? का तरंग तरलाम। तरल माने एकदम पारदर्शी। तरल जो पदार्थ वैसे तो लिक्विड के लिए कहा, लेकिन यहाँ तरल का पानी का जो है ना, समुद्र के किनारे जाओ तो वो जो समुद्र की लहरें हैं कभी एकदम हल्की होती है और कभी एकदम फोर्स के साथ। तो लेकिन ये जो तरल का इसमें कोई दम ही नहीं। मन की जो वृत्तियां हैं अगर शांति से बैठ के कभी विचार करें, एक दिन का अगर विचार करके देखें, हमारे मन की जितनी भी वृत्तियां सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी वृत्तियां आए उन सब का अगर विश्लेषण करके देखें तो 90% वृत्तियों का तो कोई मतलब ही नहीं होता। मुश्किल से ज़्यादा जैसे ज़्यादा जो काम की हैं वो 10% ही हो, लेकिन उतनी भी नहीं है। लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए लेकिन 90% वृत्तियां जो उठी उनका तो जीवन में कोई उपयोग ही नहीं है।
अगर शांति से बैठ के अगर विचार करके, लेकिन मन की आदत वो हो गई है। अर्थात जिन वृत्तियों का कोई मूल्य ही नहीं है, तो फिर मन उन वृत्तियों में खींच के ले गया और उस मन के पीछे हम भी गए, तो बिना कारण के फिर इस संसार में सुखी और दुखी हुए कि नहीं? कारण कोई नहीं है, केवल वो वृत्ति मात्र ने क्या किया, मैं दुखी। तो इसलिए कहते हैं तरंग तरलाम वृत्तिम। तो ये जो वृत्तियां हैं संसार की कैसी हैं? कहा कि इनका कोई महत्व ही नहीं, लेकिन फिर भी मन उसके साथ अटका हुआ है। और ये जो वृत्तियां फिर क्या करती हैं? दधदालून शीर्णताम। तो ये धीरे धीरे हमारे मन की जो शांति है, हमारे मन की जो स्थिरता है, उस स्थिरता का ही नाश करने वाली। जैसे गर्मी का मौसम हो और लू चलने लगे, तो आप अपने रूम में बैठे हैं, लेकिन वो जैसे ही वो लू चली, खैर इधर तो नहीं उतना वो होता है, लेकिन नॉर्थ में उधर देखो जब लू चलती है जहाँ, और उस समय जो हवा चलती है, तो उसकी आवाज़ सुन के ही जिन लोगों को पता है वो राजस्थान उधर काफ़ी है, तो कहते हैं वो जो लू है, जैसे वो हवा जब चली तो आप तक पहुंची नहीं, आप तो अपने कमरे में बैठे हैं, लेकिन उस ध्वनि को सुनते ही आपके मन की शांति नष्ट हुई कि नहीं? तो उसी तरह से कहते हैं ये जो मन है ये भी क्या करता है, जब ये वृत्तियां इसने पैदा की, और इन फिर संसार की वृत्तियां, इनका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे मन की शांत स्थिति को नष्ट तो किया। लेकिन पता है, लेकिन कहते हैं फिर भी ये जो मन है ये इनका त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कहते हैं इसलिए परित्यज्य क्षणमपि हृदये याति न स्थितिम। अगर कई बार है कि वे आपने शास्त्रों को सुना या किसी ने कहा कि ये सब वृत्तियों को छोड़ो, लेकिन इन वृत्तियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या? बात समझ में आई, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये जो संसार वृत्तियां हैं, तो उसको छोड़ने के लिए हमारा मन तैयार है क्या? तो जैसे साधना या ईश्वरीय भाव की वृत्ति आई, तो तुरंत मन ने संसार की तरह तरह की कल्पनाओं को वहाँ खड़ा कर दिया कि नहीं? जैसे जब भी आप भगवान की पूजा अर्चना जो कुछ भी आप करने बैठे, तो उस समय मन ने क्या किया? मुश्किल से एक क्षण के लिए आप स्थिर हो पाए, तो अगले ही क्षण मन फिर वो कोई न कोई संसार की वृत्ति को लेके आ गया कि नहीं? और कौन सी वृत्तियों को लाया? जिन वृत्तियों को लगभग आप भूल चुके हैं, और जहां आप विचलित हुए वो वृत्ति गायब। खास करके जब को भगवान की पूजा अर्चना जो भी आप करते हैं, तो उस समय मन क्या करता है? क्योंकि जो रेगुलर रूटीन में जो वृत्तियां चल रही हैं, तो उससे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो वृत्ति आ भी गई तो हम क्या, चलो अभी रहने दो, बाद में देखेंगे। तो इसलिए मन क्या करता है? क्योंकि अवचेतन में तो वो सब संस्कार बैठे हुए हैं, जो भी हमने सोचा, जो कुछ किया, तो इसलिए वो मन ने क्या किया? फिर हमारे अवचेतन में बैठे हुए वो जो संस्कार, जिन संस्कारों को, जिन बातों को हम लगभग भूल चुके हैं, तो मन ने क्या किया? फिर ढूंढ ढूंढ के उनको हमारे सामने लाके खड़ा किया। क्यों? मन को पता है कि रेगुलर जो वृत्तियां भाई उससे तो विचलित नहीं होगे, तो इसलिए क्या करो, वो भूली हुई जैसी जो वृत्तियां उनको लेके आया, और उस वृत्ति के अधीन होकर के आपने वो जो पूजा आदि जो भी है
वो जैसे ही उसको छोड़ा, वो वृत्ति भी उसके साथ ही गायब हो गई कि नहीं? फिर याद करने पर भी और नहीं आए कि तो ये मन का काम वही है। तो वही यहाँ कहते हैं इसी तरह से और दूसरी वृत्तियों में भी क्या हुआ कि ये जो मन है, कहते हैं इसलिए परित्यज्य क्षणमपि हृदय। तो इसलिए ये जो मन है ये उन संसार की वृत्तियों को एक क्षण के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जब उनका त्याग ही नहीं किया तो क्या हृदय नयात स्थितम, तो क्या फिर वो हमारे हृदय में वो शांति का अनुभव भी संभव नहीं है? क्यों? जैसे ही आपने अपने स्थिति में शांत होने की कोशिश की तो मन ने तुरंत कोई न कोई नई वृत्ति लाके वहाँ खड़ी कर दी। तो इसलिए वो कहते हैं परित्यज्य क्षणमपि हृदय याति न स्थितम। तो एक क्षण के लिए भी ये जो तो मन अपने स्वरूप स्थिति में हमको जाने नहीं देता। और मनो मनन विक्षुब्धम दिशो दश विधावती मंदार हननोधूतम क्षीरार्णव पयो यथा। तो कहते हैं और ये जो मन है तो ये मनन विक्षुब्धम, तो अब फिर इसने क्या किया? इस संसार की वृत्तियों का ही विचार किया और इन संसार की वृत्तियों का विचार करते करते विक्षुब्धम, और ज़्यादा विक्षेप हुआ। जैसे पहले कहना कि सुबह जब हम उठे, आँख खुली, तो उस समय किसी प्रकार का विक्षेप है क्या? और फिर जैसे जैसे संसार की वृत्तियों के साथ हमारा मन जुड़ता गया और जितना ज़्यादा इन वृत्तियों के साथ मन को जोड़ा उतना ही ज़्यादा विक्षेप का अनुभव हुआ कि नहीं? तो वही यहाँ कह रहे हैं कि अब ये जो मन है फिर ये मनन करते करते क्या हुआ? मनन विक्षुब्धम। तो जैसे जैसे वो विक्षेप बढ़ता गया और उस विक्षेप के कारण फिर दिशो दस विधावती, ये जो मन है फिर 10 दिशाओं में दौड़ने लगा। और उसके पीछे फिर वही कामना कहीं न कहीं, इससे पहले जो तृष्णा आदि कह के आए, तो क्या फिर वो मन क्या करता है? दिशो दस विधावती, और 10 दिशाओं में वो दौड़ता है। और जब 10 दिशाओं में दौड़ा मिला कुछ नहीं। जैसे कई बार घर में भी कभी कभी क्या होता है, जो रेगुलर काम है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी 2-4 काम एक्स्ट्रा आ गए तो फिर हम क्या कहते हैं, सारा एक बर्डन अपने ऊपर ले लिया। तो इधर से उधर दौड़ते रहे लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। अक्सर ऐसे होता है कि नहीं भाई, कभी इधर कभी उधर, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। तो कहते हैं उसी तरह से मन भी क्या करता है, जैसे जैसे इसका विक्षेप बढ़ा तो वैसे वैसे अब उन इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा, पहले कह के आए थे कि वो जो इच्छाएं उठी, अब उन इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा में ये मन सारा दिन इधर से उधर दौड़ता रहा। लेकिन आपने कहा मन तो अपने आप में चंचल है ही नहीं, नहीं, लेकिन हमने तो चंचल उसको करके रखा है कि नहीं? अपने आप में वो नहीं है। और जब एक बार वो चंचलता आ गई तो फिर तो वो कि जैसे वही देखो, सुबह से लेकर के शाम तक का अगर देखें, वो जो शांत स्थिति है वो कितनी देर है? ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आप अपने कमरे में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो उतनी भी नहीं होती, क्यों? फिर वो कोई भी वो प्रवाह चल पड़ा तो लेकिन अगर किसी दिन वो कोई विचार प्रक्रिया कोई वो नहीं है तो आपको अपने मन की शांत स्थिति का अनुभव हुआ कि नहीं? और जब तक आपका मन उस शांत स्थिति में है तो तब तक सुख है कि दुख है? सुख है। नहीं, सुख भी नहीं कह सकते उसको, दुख भी नहीं, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। क्यों? सुख और दुख दोनों पराधीन है।
इसलिए वो एक तरह से आनंद की स्थिति है, क्यों उस समय न सुख की वृत्ति है और न दुख की वृत्ति है, और उस आनंद में आप बैठे हुए हैं। इतने में किसी ने आवाज़ की या कुछ आपको बोला तो कभी कभी वो विक्षेप भी तो आपको चुभता है कि नहीं? जैसे सत्संग में बैठे आनंद में कोई फोन बजता है तो विक्षेप, हाँ, तो वो चुभा कि नहीं? और अब वो जब विक्षेप आया, अब वृत्ति जब उधर गई तो फिर उसके बाद उसको वापस लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि वो जो मन है, तो मन अपनी शांत स्थिति में, लेकिन जब एक बार वो विक्षेप की प्रक्रिया शुरू हो गई तो फिर सुबह से लेकर शाम तक अगर देखें तो वो सुबह सुबह जिस शांति का आपको अनुभव होता है, फिर पूरे दिन में उस शांति का अनुभव हुआ क्या? कि पूरे दिन भर तो फिर वो विक्षेप और अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो वही यहाँ कहते, इसलिए वो फिर मन क्या करता है, एक बार वो विक्षेप शुरू हुआ तो फिर वो संसार की हमारी जो भी वासना आदि जो कुछ भी है वो भी उसके साथ, क्यों ये पूरा एक साइकिल है। सुझावी में रहे तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, सुझावी रहे हाँ, उसको तो कंट्रोल वही महत्व उसी का है। क्यों जो भी हम शास्त्रों का विचार जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हमने सीखा, उसका एक ही उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में अवेयरनेस कितनी लाते हैं, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो अवेयरनेस, तो अब अगर वो अवेयरनेस है तो हमको पता है हाँ भाई ये होता है, तो आप उससे अटैच नहीं होंगे। और जहाँ वो अवेयरनेस गई, जैसे ना कई जगह रोड पे लिखा आता है सावधानी हटी, तो वह उसी तरह से यहाँ जीवन में भी वही है कि जहाँ वो अवेयरनेस हमारी गई तो तुरंत हम उसके साथ चिपक गए, और एक बार उसके साथ चिपक गए तो फिर वहाँ से बाहर निकलना, क्यों फिर उसके साथ हमारी वो जो वासना आदि जो भी हैं, तो वो एक साइकिल, वो रील चालू हो गई। अब जब वो रील चालू हो गई तो फिर उससे बाहर निकलना, या उसी तरह से सामान्य जीवन में भी अगर देखें तो कहीं न कहीं इस माया के जाल से बाहर निकलने की इच्छा है कि नहीं, और ज़्यादा नहीं तो चलो जिस समय हमने शास्त्र आदि का विचार किया उस समय तो इच्छा है कि नहीं, लेकिन फिर बाद में जब वो संसार की रील चालू हो गई तो नहीं, वो रील जब चालू हो गई तो इच्छा होते हुए भी उससे बाहर निकल पाए क्या, कि अब ये करना, अब ये करना, ये करना। तो उसी तरह से यहाँ भी कह रहे हैं कि वो जो मन है फिर क्या करता है, दिशो दस विधावती, ये तो 10 दिशाओं में फिर दौड़ने लगता है। पूरे दिन ऐसे ही बैठ भी नहीं सकते न वो, लेकिन वही है ना कि अवेयरनेस कितनी हमारी है, क्यों मन तो अपना काम करेगा है? तो अब विडम्बना यह है कि वे मन की तो वृत्ति है, वो तो अपना काम करेगा, लेकिन उस मन के पीछे हम कितना जाते हैं, और अगर उस मन के पीछे अगर हम गए तो फिर वो मन की वृत्तियों के साथ हमने अपने को सुखी और दुखी मान लिया, और अगर उसके विटनेस बने हैं तो फिर उन वृत्तियों को लेकर के न सुख और न दुख, ठीक है वो मन की वृत्तियाँ, वो अपना काम कर रहा है, उसको करने दो। लेकिन वो एक स्कूल का लड़का है, एक MBBS वाले हैं, इस बोल रहे से सबका अलग अलग वो है, जो कंट्रोल कर पाता है, जो समझ अवेयरनेस से नहीं वही तो, इसीलिए जो शास्त्रों का जो चिंतन है, जो विचार है, जितना हम वो चिंतन हमारा बढ़ता जाएगा तो अलग अलग हाँ, कोई बहुत टॉप सब पता है ना, उसी तरह से है ना। तो अब जो संसार में जो हमारे ऋषियों ने जो शास्त्रों की ये जो व्यवस्था की, अब आजकल तो लोग वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, फिर कहते हैं वे हमको शांति चाहिए। बस जब तक उस रहस्य को समझा ही नहीं तो कैसे जीवन में शांति आएगी, क्यों हम तो उस मन की वृत्तियों के पीछे दौड़ रहे हैं
तो अब ये जो शास्त्र आदि जो भी विचार है या ये जो भी विचार प्रक्रिया यहाँ चल रही है या इस 1 महीने में जो कुछ भी हम लोगों ने विचार किया, तो पहले ये सब सोचा था क्या? लेकिन हमारे ऋषियों का वो जो चिंतन है, तो उसने क्या किया, हमको सोचने की एक नई दिशा दी कि नहीं। तो जब वो एक दिशा हमको मिली, तो उसके द्वारा जब हम विचार करते चलेंगे, जितना भी हमने विचार किया उतने अंश में वो दृढ़ता आई कि नहीं। वो संस्कार अभी पड़े हमारे अंदर। तो वो दृढ़ता आई, चाहे संसार को लेकर या जो भी वृत्तियाँ हैं, तो उनको लेकर के एक अवेयरनेस आई कि नहीं, चाहे वो दृढ़ता कहो या अवेयरनेस। ठीक है, 24 घंटे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो एक सतर्कता का भाव तो आया कि नहीं। और जैसे ही वो सतर्कता का भाव आया, तो हमको पता हाँ ये वृत्ति है, चलेगी, तो हमने उससे अपने को अलग करने का प्रयास भी किया। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ते चलेंगे। और अगर केवल इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कई लोगों का क्या है, भाई सत्संग में जाना है और पूछो नहीं बहुत बढ़िया था, भाई सुना क्या, भाई वो नहीं पता, कुछ बोल रहे हैं, या बहुत अच्छा बोला या 2-4 शब्द याद रह गए तो हाँ ये, लेकिन इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। और आजकल ज़्यादातर लोगों के सत्संग में वही है, एक फॉर्मेलिटी, भाई हाँ जाना है बस, तो उसका तो कोई लाभ है नहीं। तो लाभ तभी है जो भी शास्त्र कहता है उसके द्वारा जो कुछ भी हमने समझा, जितना भी समझा, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि वे जो शास्त्र कह रहा है हमने 100% उसको समझ लिया, ये कोई नहीं कह सकता। और जितना हमने समझा उतना हम दूसरे को बता भी नहीं सकते। एक्सपर्ट नहीं है ना, नहीं कोई भी नहीं, वो सबके लिए जो शास्त्र नहीं, शास्त्र नहीं, सांसारिक वस्तुओं के बारे में भी जो कुछ आप जानते हैं, जो कुछ आप समझते हैं, वो 100% आप किसी को बता ही नहीं सकते। बता नहीं सकते, किसी को नहीं बता। क्यों, जब भी आप विचार करेंगे कहेंगे अरे ये तो रह गया, ये तो रह गया, ये तो रह गया, और हमेशा रहे। तो इसलिए कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि उसने शास्त्रों को 100% समझ लिया, या जो शास्त्र कहता है वो 100% वो उसी को बोल रहा है। हाँ ठीक है, अपने अहंकार को बढ़ाना है तो हम कह सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से अगर देखें तो, लेकिन जितना जो कुछ भी हमने समझा और जब वो जीवन में समझ में आया, तो वो अपना काम तो करेगा। जो कुछ भी हमने समझा, भले वो 1% समझा, 2%, 10%, जो भी है, तो वो जो हमने समझा वो अपना काम समय आने पर वो करेगा। तो वही हमारी अवेयरनेस है। और सबका समझने का तरीका अलग अलग है, वो सबका अलग है और सबका लेवल भी अलग अलग है कि नहीं। क्योंकि अब जो भी अब आप देखो, सीधी सी बात है, जब सत्संग की ही बात करें तो अपने सुबह के स्वाध्याय में या शाम के उसमें रेगुलर आने वाले कितने लोग हैं? मुश्किल से 10। और अगर नाच गाने का प्रोग्राम हो तो हॉल भर जाएगा। तो हर एक का अपना अपना लेवल है। जिसका जो लेवल है उसको वही बात ठीक लगेगी, क्यों, उससे आगे के लेवल की बात वो समझ नहीं सकता, और उससे नीचे का जो लेवल है और उसके लिए अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, ये जितनी अपने अंदर की पात्र शुद्ध होते जाओ उतना ही वो ग्रहण कर सकता है। नहीं, ये सारी प्रक्रिया सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भाई जब भी हम यहाँ 1 घंटा बैठे, उतनी देर के लिए हमने अपने मन को संसार की चिंताओं से दूर किया कि नहीं? है? अब कितना कर पाए कितना नहीं, वो एक अलग चीज़ है, वो सबका अपना अलग अलग है। लेकिन उतनी देर के लिए उस संसार भाव से अलग रहे कि नहीं? है? और जब संसार भाव से अलग रहे तो उतनी देर के लिए वो जो संसार के जो हम संकल्प करते थे
उन संकल्पों से भी बचे कि नहीं? ठीक है, हमारे अंदर जो संस्कारों की सीढ़ी है वो चल रही है, उस सीढ़ी के कारण ठीक है, कभी कभी बीच में कोई अचानक से कोई बात हम भूल गए, घर में कोई काम करना था या कोई है बीच में वो बात आई भी, भाई उसका ये करना था, और उसको लेकर के हो सकता है 2-4 सेकंड मन डिस्टर्ब भी रहा, लेकिन तुरंत फिर हमने उस मन को सजगता से यहाँ वापस लेके आए कि नहीं? तो अब वो पूर्व का जो प्रारब्ध कर्म था वो अपना फल दे के गया, लेकिन हमने वहाँ कोई नया संकल्प नहीं किया। तो जब वो नया संकल्प हमने नहीं किया तो उतने अंश में हमारे चित्त की शुद्धि हुई कि नहीं? उतने अंश में हमारा वो चित्त शुद्ध। तो अब ये जो भी शास्त्र श्रवण या भजन पूजन जो कुछ भी है, वो उसका पहला प्रक्रिया वही है कि वो चित्त की शुद्धि, और जैसे जैसे वो चित्त की शुद्धि होती गई तो वैसे वैसे वो जो कुछ भी है तो उसकी ग्रास्पिंग पावर, उसको समझने की धीरे धीरे वो है। लेकिन अब कई लोग क्या है, 1-2 दिन आए सत्संग में, अरे अपने कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उससे तो समझ में नहीं आया। तो उसके लिए तो पहले जो मन के जो दोष हैं भाई पहले तो उनको हटाना पड़ेगा कि नहीं है? और उसके लिए कम से कम 10 दिन तो चाहिए, कम से कम 10 दिन कंटिन्यू। आप 10 दिन निष्ठा के साथ अगर वो करो तो फिर 11वें दिन समझ में नहीं आए ऐसा नहीं समझ। लेकिन हम लोग क्या है, चाहे कोई भी पुस्तक है या कोई भी वो है, 2-4 दिन हमने देखा, अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आया तो करके उठा के रख दिया। वही आपका जो क्लास है सबसे हायर लेवल वाला है, पोस्ट ग्रेजुएट है हमने काम के रखा है बस। तो कॉलेज के ऊपर लेवल दूसरा वाला है। स्कूल और कॉलेज से ज्यादा एजुकेशन एक्चुअली लोगों को ये चाहिए, पर मतलब गवर्नमेंट को ऐसा शुद्धि करना चाहिए। चित्त की शुद्धि धीरे धीरे स्वरूप की ओर तो हमको न, वो मुख्य उद्देश्य तो वही है, क्योंकि भाई आपका चित्त शुद्ध हुआ तो चित्त शुद्धि के द्वारा फिर सही क्या है और गलत क्या है उसका बोध, सेकंड स्टेप में सही और गलत का बोध, और फिर थर्ड स्टेप में फिर उसमें से किसका चुनाव करना है। और जब वो स्वतंत्रता हमको मिल गई तो हमारा मार्ग अपने आप आगे बढ़ा। तो जानकारी तो सबको है, जो सामान्य व्यक्ति है उसको भी अगर कहें तो आत्मा के शब्द उसको भी पता है कि नहीं, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी, जो कुछ भी है, संसार ऐसा है वैसा है। लेकिन जीवन की वृत्ति में क्या अंतर आया? लेकिन जब नियमित उन बातों का हमने विचार किया, चिंतन किया, तो उसके द्वारा धीरे धीरे जब मन शुद्ध हमारा होता गया, जितने अंश में भी हुआ उतने अंश में हमारी जीवन वृत्ति के में भी तो अंतर आया कि नहीं? ठीक है, हम ये नहीं कह सकते 100% हो गया, लेकिन जो भी है, चाहे वो 1% या 2% जितना भी है, तो हमारी जीवन वृत्ति में भी तो अंतर आया कि नहीं? और उतने अंश में हम इस संसार के सुख दुख से अपने को अलग करने में समर्थ भी तो हुए कि नहीं? तो वही है शास्त्र चिंतन या जो साधना है उसका फल। और ये एक के बाद एक होगा ऐसा नहीं, ये सब एक दूसरे के साथ और जुड़े हुए हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब ये जो मन है, जो अगर विक्षेप है तो फिर ये 10 दिशाओं में दौड़ता रहे। और जिस समय मन को हमने उस संसार की वृत्तियों से अलग किया तो उसकी दौड़ भी अपने आप शांत हो गई कि नहीं? जैसे उदाहरण के लिए 1 घंटे के अपने सत्संग की अगर बात करें तो पूरी तरह भले ही न हुई हो, लेकिन मन की दौड़ कम तो हुई कि नहीं? और फिर जैसे यहाँ से बाहर निकले, फिर वो संसार की जब वृत्तियाँ आई तो फिर वहाँ से लेके शाम तक फिर वही चलता रहा कि नहीं?
साल भर ये सत्संग चलता रहे तो ये टॉनिक पूरे दिन के लिए बहुत ऊर्जा देता है। सवेरे का तो बहुत ज्यादा। नहीं, साल भर ये चलता रहे तो एक साल भी हम लोग कर सकते हैं। एक साल भर चले। एक साल का अपने पास अवधि है, इसका ही भरोसा नहीं। तो इसलिए तो वही कहते हैं, इसलिए मनो मनन विक्षुब्धम दिशो दस विधावती। तो जब ये मन में विक्षेप एक बार आया तो फिर वो बढ़ता है। तो अब जो साधक और सामान्य व्यक्ति में अंतर यही है कि संसार की वृत्तियां तो आएंगी सामने, है कि नहीं, उसको तो हम नहीं रोक सकते, और मन का स्वाभाविक प्रवृत्ति उनकी ओर होगी। क्यों, जो मन है, मन का भी तो निर्माण इन 5 भूतों के द्वारा ही हुआ, इंद्रियों का निर्माण भी उसी के द्वारा हुआ। इसलिए मन और इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति इनकी ओर होगी, उसको आप नहीं रोक सकते हैं? लेकिन अब उस वृत्ति के साथ हमको जाना है कि नहीं जाना है, वो हमारे हाथ में है। और अगर उस मन की वृत्ति के साथ हम गए तो फिर उस मन की वृत्ति को लेकर के सुखी दुखी आदि वो सब भाव हमारे जीवन में आएंगे, और फिर उसके अनुसार नए नए संकल्प हम करेंगे। और अगर उस मन की वृत्ति के साथ हम नहीं गए तो फिर वहाँ सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। और जब सुख और दुख दोनों ही नहीं हैं तो फिर संकल्प किसके लिए करेंगे? जैसे फिर वहीं आ जाओ, सुबह जब आँख खुली, आप अपने रूम में हैं, वहाँ कोई संकल्प करते हैं क्या? जब तक वो संसार की वृत्तियाँ नहीं आई तब तक कोई संकल्प भी नहीं। और जहाँ वो संसार की कोई भी वृत्ति आई तो उसके साथ, वो संकल्प के साथ भी हम जुड़ गए कि नहीं? तो इसलिए ये जो शास्त्र आदि का जो चिंतन है, तो इसका पहला फल है हमारे चित्त की शुद्धि। क्यों, इतनी देर के लिए हमने अपने को उस संसार के संकल्प से बचाया, लेकिन वो संस्कारों की सीढ़ी तो चल रही है। अब वो जैसा भी संस्कार आएगा वो अपना असर तो दिखाएगा। जैसे मैंने कहा ना, बीच में कोई घर की वृत्ति आ गई या कोई अन्य वृत्ति आई तो वो किसके द्वारा आई? वो हमारे अंदर जो पुराने संस्कारों की जो सीढ़ी चल रही है उसने एक क्षण के लिए विक्षेप पैदा किया, और वो दोनों ही वृत्तियाँ पाप की भी हैं और पुण्य की भी हैं। तो पुण्य की वृत्ति आए, पुण्य के संस्कार जब आए, उसका प्रभाव उसने दिखाया, तो उस समय हमारी एकाग्रता आदि बढ़ गई। और अगर उस पुण्य के साथ रजोगुण आदि का वो आ गया तो कोई शब्द हमने सुना तो उसके साथ हमारी वृत्ति जो हम सुन रहे थे वहाँ से हट के भगवान आदि की ओर और चली गई। तो वो जो हमारे पूर्व के पुण्य संस्कार हैं उनका फल। लेकिन वो वृत्ति भी कितनी देर, कुछ क्षण के लिए, फिर तुरंत हम वहाँ जो प्रसंग चल रहा है उधर आए कि नहीं। तो पुण्य के जो पुराने संस्कार हैं उसने भी अपना फल दिया, और जो पाप के संस्कार थे उन्होंने भी अपना फल दिया। लेकिन हम संकल्प से बचे कि नहीं? हमने उस समय कोई पाप या पुण्य का कोई संकल्प नहीं किया, और बाकी दिन में जुड़े। फिर वो जैसी वृत्ति आई उसके अनुसार हम कोई न कोई संकल्प करते गए। तो इतनी देर के लिए तो चित्त की शुद्धि हुई कि नहीं? तो वो चित्त की शुद्धि धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती गई तो वैसे वैसे सत्य और असत्य इन दोनों को अलग करने के सामर्थ्य अभी पता है, लेकिन सत्य और असत्य को अलग करने की सामर्थ्य अभी नहीं है। लेकिन फिर भी जो पता था उसमें अब स्पष्टता हो गई। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते जिस दिन वो सामर्थ्य हमको मिल गई, जिस दिन वो सामर्थ्य आ गई, तो फिर उस दिन ये असत वस्तुएं हमको अपनी ओर नहीं खींच पाएंगे। क्यों, फिर दोनों को अलग करने की शक्ति है, भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो वही शास्त्र चिंतन का फल वही है। अब फिर उस हिसाब से जैसे जैसे वो समझ में आया तो वैसे वैसे हमारा ग्रेड भी
और बढ़ता जाएगा। अब जिस ग्रेड को हम पार कर चुके हैं तो फिर उन चीज़ों में हमारी रुचि अपने आप ही नहीं रहेगी। और जिस लेवल तक अभी पहुँचे नहीं उसकी क्यूरियोसिटी है, लेकिन वो एकदम से तो समझ में नहीं आएगा, और बिल्कुल भी नहीं आया ऐसा भी नहीं कह सकते। तो धीरे धीरे वो फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ कहते हैं इसलिए मंदार हननोद्धूतम क्षीरार्णव पयो यथा। कहते हैं भाई कैसे ये करता है? का मंदार हननोद्धूतम, का मंदराचल पर्वत समुद्र है, समुद्र के किनारे चट्टान खड़ी हो तो समुद्र की लहरें आई और चट्टान से टकरा के फिर वापस, लेकिन वो समुद्र की लहरें उस चट्टान का कुछ बिगाड़ सकती हैं क्या? है? लेकिन वो जो जल है तो जल में ही विक्षेप पैदा हुआ, टकराया और फिर जिधर जगह मिले उधर फैला, फिर दूसरी लहर आई वो टकराए वो फैले। कहते हैं जो हमारा जो मन है उसकी स्थिति भी वही है, उस समुद्र के जल की तरह। वो ये संसार के विषयों से टकराता है और इन विषयों का तो कुछ कर नहीं सकता, तो टकरा के फिर वापस निकल के फिर जो है तो वो 10 दिशाओं में फिर अरे ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ये करें कि वो करें। और उसके साथ ही क्या हुआ, हमारा वो जो चित्त की जो शांति थी वो, तो इसलिए कहते हैं कि भाई अब ये जो मन है काम कैसा, तो कहते हैं कल्लोल कलितावर्तम माया मकर मालितम न निरोधुम समर्थोस्मि मनोमय महार्णवम। तो इसलिए कहते हैं कि भाई कल्लोल कलितावर्तम, अब ये जो समुद्र है तो इसमें फिर लहरें भी तो हैं कि नहीं, तो इसलिए अब वो जो संसार के जो पदार्थ हैं, एक इच्छा पूरी हुई तो फिर दूसरे भोगों की प्राप्ति का उत्साह, ये हो गया मैं ये करूं, वो एक उत्साह आया कि नहीं। कोई भी इच्छा पूरी हुई तो फिर इस संसार के भोगों की प्राप्ति का उत्साह बढ़ा, और जब वो उत्साह बढ़ा तो क्या उसने फिर विक्षेप पैदा किया। तो वही यहाँ कहते हैं इसलिए कल्लोल कलितावर्तम, अब ये जो उत्साह है, ये जो इच्छा की पूर्ति है, तो फिर इसने क्या क्या फिर से उसी भंवर में हमको बांध दिया। तो जरूरी नहीं कि भाई आज आप एक इच्छा या एक वो पूरा हो गया फिर दूसरा किया वो भी पूरा हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। उसका तो कोई ऐसा नियम तो नहीं है कि भाई उत्साह से आप फिर दूसरा कार्य किया वो भी वैसे पूरा हो जाए, हो भी सकता है और नहीं भी। और दोनों ही अवस्थाओं में आप फिर उसी इच्छाओं के भंवर में गिरते चले गए। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो तब फिर वो दुख के भंवर में, और अगर वो इच्छा आपकी पूरी हो गई तो फिर एक नई इच्छा के भंवर में। तो वही यहाँ कहते हैं कल्लोल कलितावर्तम माया मकर मालितम। और फिर तो ये जो अब जल है तो कहा फिर यहाँ जली में, तो इसलिए माया मकर मालितम का फिर ये जो संसार की जो माया है, तो ये माया रूपी जो मगरमच्छ है, तो उसने क्या किया, तो जो मगरमच्छ है उसकी विशेषता ये है कि एक बार उसके मुंह में कोई आ जाए तो न वो उसकी बनावट ही ऐसी कि वहाँ से छूट ही नहीं सकता। उसका जो जबड़ा है, उसके जबड़े का बनावट ऐसी है कि जो एक बार एक वस्तु उसके पकड़ में आ गई तो वो फिर, तो उसके दांत बोलते हैं अंदर की ओर होते हैं। एक बार अगर वो उसके पकड़ में आ गया तो अंदर की ओर उल्टे दांत है तो फिर कैसे निकलेगा भाई, कोई जीव निकलने, या वो मुंह खोल भी दे मगरमच्छ तब भी नहीं निकल सकता। तो इसी तरह से वहाँ ये कहते हैं कि भाई माया मकरम आलितम, तो इसलिए ये जो है तो माया रूपी जो मगरमच्छ है, और माया का
जो है नहीं, परवंचनेच्छा, दूसरे को ठगने की इच्छा, एक और उसी का नाम माया है। पर इसमें पहले तो खुद को ठगते हैं दूसरे हाँ, को बाद में ठगते तो माया का काम ही वही है ना, पहले खुद को ठगा। माया का काम ही वही है, ठगना। इसलिए कहा ना, विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। और ठगने के लिए पहले उसको हिप्नोटाइज करना पड़ेगा। भाई आपके दुकान में कस्टमर आया तो उसको बातों से हिप्नोटाइज करते हैं कि नहीं? अगर माल लेके जा रहा है। वो हिप्नोटाइज अगर वो हो गया तो वो खरीद के ले जाएगा, और अगर उसको हिप्नोटाइज नहीं कर पाए तो वो दूसरी जगह जाके उसने कर लिया तो वो वहाँ से वस्तु तो वही है। अब वो जो भी सबके बारे उसके बोलने का जो तरीका है वो उस पर सारा कुछ है। तो अब वो भी तो वंचना है कि नहीं? वो भी तो कहते हैं उसी का नाम माया। तो इसलिए माया, और उसी तरह से पर यहाँ सत्य का व्यापार नहीं कर सकते ना गुरुजी। अगर नहीं, 2 रुपए की चीज है नहीं, वो और ठीक। 2 रुपए में देना है तो फिर नहीं, अपना फायदा कैसे? नहीं, उसके लिए तो फिर वो विधि बताए ना, वहाँ भी छल तो करना पड़ेगा, लेकिन जितना अंश आपने छल किया का उसका उपयोग अपने जीवन में मत करो। अगर आपने 10% झूठ बोल के भाई 10% आपने उसमें प्रॉफिट लिया, कि जो आपका रेगुलर जो है वो तो है, लेकिन तो उसमें जो है तो आपने और ज़्यादा और क्या, और वो करना पड़ेगा उसके बिना तो क्यों। अब आपको आपका जो रीजनल प्रॉफिट है वो भी रखना ही पड़ेगा है? और अगर उससे ज़्यादा मिला तो, लेकिन उसके लिए तो कहीं न कहीं छल वंचना तो करनी पड़ेगी कि नहीं? तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं फिर वो धन दूषित हुआ है? तो इसलिए उस धन की शुद्धि के लिए तो जितना आपने उसमें छल किया है का उतना अंश फिर लोक कल्याण के लिए उसके लिए उसका उपयोग करो, तो आपका जो धन है वो शुद्ध रहेगा। पर उसमें हमने छल क्या किया? जो लिखा है उसको दे छल नहीं माना। नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसको पसंद आया तब लिया ना, हम छल के नहीं, उसमें जो भी आपका प्रॉफिट जो कुछ भी है कि नहीं, तो अगर देखें तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए, एक जो कुछ भी है कि नहीं, लेकिन तभी दे देना न, वो तो बात सही है, लेकिन कोई भी वस्तु है किसी भी चीज़ में, वे एक जो होलसेल वाला है उसका प्रॉफिट कितना % होता है? मुश्किल से 2-4% जो भी है, और जो रिटेलर है फिर उसने कई चीज़ों में तो 100% तक भी होता है कि नहीं? हमारा खर्चा भी 80% होता है। वो ठीक है, वो सब चीज़ों को ले करके वहाँ ये तो नहीं कहा कि भाई आप उसको लॉस में वो करो, लेकिन जो प्रॉफिट है वो भी तो उससे होना चाहिए ना, कि भाई सामने वाले को भी नुकसान ना हो और आपको भी नुकसान ना हो। तो अब उससे ज़्यादा जो भी है क्यों, अब जीवन का व्यवहार करना पड़ेगा उससे, लेकिन वो जितना वो असत्य कहो या जो भी कहो, वो जितना अंश उसमें से लिया का उतने प्रतिशत का फिर अपना उसका जो है तो किसी दान पुण्य आदि उसमें उसका उपयोग करो, तो आपका धन जो दूषित हुआ असत्य भाषण इत्यादि के द्वारा, अब उतना अंश आपने लोक कल्याण के लिए समाज के लिए वो कर दिया, तो हाँ, तो वो लोक कल्याण के लिए उसके लिए आपने वो किया, तो आपका धन शुद्ध हो गया। वो धन जो भी दान पुण्य आदि हम करते हैं जीवन में, वो वास्तव में जो कुछ धन हमने कमाया उस धन की शुद्धि है? तो अन्न की शुद्धि के लिए वे पुराने समय में देखो माताएं रोटी बनाई तो तुरंत पहले अग्नि को करते, या गौग्रास निकाला, पक्षियों के लिए निकाला, तो वो अन्न की शुद्धि है? तो फिर धन की शुद्धि के लिए का ये दान पुण्य आदि जो भी है, तो उसके द्वारा हमारा जो धन है उसकी शुद्धि हुई। तो ये सारी प्रक्रियाएं
और वहाँ हैं। तो इसलिए कहते हैं अब ये जो माया का अर्थ का माया अर्थात दूसरे के साथ छल करना। तो इसलिए इस संसार में फिर जब संसार की जब इच्छाएं बढ़ी, मन इन इच्छाओं के साथ भागा, तो फिर छल तो अपने आप आएगा कि नहीं। और जितनी ज़्यादा वो इच्छाएं संसार की, उतना ज़्यादा जीवन में छल की वृत्ति। क्यों, हमको अपना स्वार्थ पूरा करना है, तो उसके लिए फिर कहीं न कहीं वो छल की वृत्ति तो आएगी। तो इसलिए कहते हैं न निरोधुम समर्थोस्मि मनोमय महारणवम। का ये मन का तो इतना विस्तार है का इसको कंट्रोल करना, भगवान कहते हैं मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए और मुख्य उसका वही माया मकर मालितम, ये जो मन है, इसको माया रूपी जो मकर है, माया था भ्रम कह लो या छल, उस रूपी मगरमच्छ ने इसको चारों ओर वही है। जहाँ भी इसमें जाओ तो कहा वही, कभी समुद्र में आप जाओ या नदियों में भी जाओ, तो कई नदियों में है कि नहीं, उस एरिया विशेष में आपको वो जीव मिलेंगे। कहीं भी आप पैर रखो तो वो तुरंत। तो कहते हैं इसी तरह से ये जो मन रूपी महासागर है, क्योंकि मन का तो इतना विस्तार है कि कुछ कह नहीं सकते। और इसमें फिर ये जो माया रूपी मगरमच्छ का सब जगह वही बैठे हुए हैं। क्यों, जहाँ वो संसार की भोग वृत्ति जीवन में आई, तो उसके साथ ही वो छल का भाव भी आया। अब कितना आया कैसा आया वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई इससे बाहर निकलने में भगवान कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं समर्थ हूँ, लेकिन मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। तो कैसे, तो कहते हैं उसकी चर्चा फिर कल करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।